दिल्ली के उस हैवान की आपको कहानी बताता हूं जिसने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा बच्चों के साथ दरिंदगी की। न सिर्फ बच्चियों का रेप किया, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया। दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इस केस को सुलझाना, और अब इस मामले में आरोपी को सजा भी हो गई है, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया था 2015 में। हमारे साथ उस वक्त के जो आईओ थे, जो जांच अधिकारी इस पूरे केस के थे, जगमिंदर दहिया जी, वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया था। उन्हीं से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये खूंखार रविंदर जो था, इसके बारे में। सर, ये कब आपको पता लगा रविंदर के बारे में? कैसे आपके पास ये पूरा केस आया, उसके बाद कैसे जांच शुरू ये हुई? 14 अप्रैल 14 जुलाई 2015 की बात है। मैं उस टाइम हमारे को कॉल मिली थाने में कि भाई मेरी लड़की मिसिंग है 6:30 बजे। तो लड़की उसने वो ढूंढते रहे। मैंने अपना और हेड कांस्टेबल भेजा, पहले हेड कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर भेजा। तो उन्होंने वहाँ पता लगा एक अबेंडेंड हाउस बिल्डर ने बना रखा था 3 मंजिला। उसमें जब तलाश किया तो देखा वो उसमें लड़की मरी पड़ी थी। उसमें मतलब वो रेप करने के बाद ब्लडेड थी, वो खून में सनी पड़ी थी और मरी पड़ी थी। तो फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं और सीनियर अफसरों के साथ फिर मैं वहाँ गया तो मैंने देखा तो नीचे लड़की थी। क्राइम टीम को बुलाया, FSL को बुलाया, और ऊपर देखा तो 2nd फ्लोर पे स्ट्रगल मार्क थे। पहले उसने कोशिश की थी लड़की को 2nd फ्लोर पे ही मतलब उसके साथ गलत काम करने की। उसके बाद उसके किचन में, और तो वहाँ नहीं, वहाँ गलत काम करके नीचे ला के मार के डाल दिया इसने। तो वहाँ हमारे को ऊपर क्या मिला था कि हमारे को एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला और 8 बिल्टी पेपर मिले। तो वो हमने देख के वो देखा तो सन्नी के नाम के थे। तो हमारे को फिर ध्यान में आया कि भाई सन्नी को तलाश करा जाए। तो सन्नी के घर गए, उसका एड्रेस ढूंढ के। सन्नी हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में गए तो पता लगा कंझावला थाने में चला गया। तो उसने जब मिलने के बाद उसने सारा इंसिडेंट बताया। सन्नी के फादर ने एक्चुअली इसकी जमानत ली थी। पहले एक और केस था 582/14, ये सेम केस था, बच्चे के साथ लड़का था वो। तो उसमें इसके फादर ने इसकी जमानत ली थी, सन्नी सन्नी के फादर ने, क्योंकि ये पड़ोस में ही रहते थे। ठीक है। अच्छा, सनी इसका पड़ोसी था और सनी ने इनकी जमानत ली थी। सन्नी के फादर ने एज ए जमानती। इसकी 1 साल के बाद जमानत होगी। और वो केस क्या था, आप थोड़ा बता सकते हो? वो केस भी हैबिचुअल क्रिमिनल ही था। हाँ, हैबिचुअल, वो लड़का था 7-8 साल का लड़का था। उसके साथ ये 3 बंदे थे, इन्होंने उसके साथ सडोमी करके और उसको एक उस तरह रेगुन में नाई था, वो जो बाल काटने वाला, उस तरह से उसका गला काट दिया, गला काट कर गटर में डाल दिया। अच्छा। तो गटर में बाई चांस वो लक्की था कि गटर में पानी नहीं था, पानी होता तो मर जाता वो सूखा रेत पड़ा था, उस रेत में वो उसका खून बंद हो गया तो वो जिंदा रह गया। तो रात को हमारा बीट अफसर वो जो राउंड अप पे होते हैं, पेट्रोलिंग कर रहा था, तो उसको सुनाई दी। वो उस बच्चे को ले गया तो बच्चा जिंदा है। तो उसमें उस केस में इसको सजा होगी, 10 साल की सजा होगी। उसमें ये जमानत पाया था। तो सन्नी मुंडका में मेट्रो के वहाँ ट्रोला चलाता था, ड्राइविंग करता था। तो इसने उसको अपना हेल्पर रख लिया, रविंदर को, उस ट्रोले पे हेल्पर रख लिया। तो वो सन्नी के कुछ इलीगल रिलेशन डेवलप हो गए इसकी माँ के साथ, रविंदर की माँ के साथ। तो एक दिन वो रविंदर सन्नी उसका वो डैशबोर्ड में वो लगा रहे थे ना, FM, वो रेडियो निकाल के लाया, खराब हो रहा था। बोला अभी ले, तो वो रविंद्र इसको ठीक करा के ला, जब तक मैं चाय पी लेता हूँ तेरे घर में। वो इन द मीन टाइम वो जो उस दिन मार्केट बंद थी, तो वो रेडियो ना दे के वापिस आ गया, फटाफट जल्दी में आ गया वो। तो देखा तो इसकी मदर और वो एक चारपाई पर लेटे हुए थे। तो इसको वहाँ से वो हो गया कि भैया तो मेरी मदर के साथ गलत है। तो कुछ नहीं बोला। फिर 2-4 दिन काम पे करता रहा। इसने अपने छोटे भाई को बताया, एक और दोस्त को, कि इसको मारेंगे, इसने हमारी मदर के साथ ऐसे ऐसे। तो जो 13 अप्रैल को 13 जुलाई को ट्यूसडे था। ट्यूसडे को रविंद्र कहने लगा सन्नी को, चलो पार्टी करते हैं। मुंडका से ट्रोला छोड़ के, और ये यहीं कहीं ये कराड़ा गांव के पास उधर मजरी गांव कहीं ठेके से शराब ली और शराब पी। तो सन्नी बोला आज तो ट्यूसडे है, मैं पीऊँगा नहीं शराब। सन्नी ने शराब पी नहीं, उन तीनों ने शराब पी के सन्नी को मारा पीटा। तूने मेरी माँ के साथ ये किया वो किया। तो उसके बाद फिर ये धीरे धीरे सुक्की नहर के पास चले गए। सन्नी के पास एक मोबाइल था, 2000 रुपये थे, बिल्टी थी, ड्राइविंग लाइसेंस था, वो सारी चीज़ तो ले ली इन्होंने। बोले अब इसको पेट्रोल डाल के दे, मोटरसाइकिल में से जैसे ये पेट्रोल निकाल के इसको जला के मारेंगे हम,
इन द मीन टाइम वो शराब नहीं पी रहा था, वो भाग गया इनके चंगुल से छुड़ा। ठीक है, सनी भाग गया था। मतलब इन्होंने प्लान किया था सनी को मारने। सनी को उस जगह लेकर गए थे, फिर सनी को इन्होंने वेल प्लान तरीके से मारा, हाँ, पीटा, उनका सामान भी पेट्रोल छीना। जैसे ही पेट्रोल जैसे निकालने- पेट्रोल लेने गए और ये भाग गया। मोटरसाइकिल से ही निकाल रहे थे पेट्रोल, वो मौका देख के भाग गया। अच्छा। तो वो जाके कहीं खेतों में जाके सो गए, तो इनको मिला नहीं। उसके बाद वो खेत वाले ने बताया कि यहाँ कैसे सो रहा, तो उसने बताई तो ऐसे ऐसे, उसने 100 नंबर पे कॉल कर दी, उसको चोट वोट लगी थी, वो हॉस्पिटल में ले गए। ठीक है। और ये इन द मीन टाइम तीनों घर चले गए। इसने अपने कपड़े वपड़े बदल कर ये अपने के लिए निकल गया। शराब भी था, नशा हो रहा था हवस के चक्कर में। तो ये जैसे उत्सव यार घर से आया, तो वो लड़की जयनगर में रहती थी, जयनगर से वो सुखी नहर पे फारिग होने के लिए सुबह स्कूल जाना था, 6:30 बजे जा रही थी, उसको रास्ते में मिल गई है। ओके। उसको मतलब वो शौच के लिए हाँ। जा रही थी खेतों में, और ये सुबह सुबह मतलब पहली बार जिस लड़की के साथ ये घटना हुई, उस लड़की को ये पहली बार वहां मिला। पहली बार मिला। तो उस लड़की को देख के इसकी जो अंदर वो हवस जाग गई। हवस जाग गई। हवस जागी, तो उसको 10 रुपए का नोट दिया, बोला चल बेटे तेरे को टॉफी ये बिस्कुट दिलाता हूँ। वो लड़की उसके साथ साथ बोली। तो वो थोड़ी सी देर दूर पे वो खाली मकान पड़ा था, 3 मंजिला बना के बिल्डर ने वैसे डाल रखा। तो उसमें 2nd फ्लोर पे इसने कोशिश की उसके साथ रहे, वो चिल्लाई विलाई तो उसने इसको मार दिया। मार के इसके साथ गलत काम किया। अच्छा, मार के हाँ। मारने के बाद किया। मारने के बाद किया। गलत काम किया। काफी बड़ा। अच्छा, इसने सर ये पूछताछ में बताया कि मारने के बाद इसने गलत काम किया। हाँ, मारने के बाद बताया इसने। हाँ, जब वो गलत काम करने लगा तो चिल्लाने लगे तो इसने मार दी उसको। मार के भी उसने डेड बॉडी नहीं छोड़ी। हाँ, दोनों तरफ, आगे भी पीछे दोनों तरफ, मतलब 76-77 दोनों करे इसने सारे ने। ओके। तो वो फिर 2nd फ्लोर से डेड बॉडी लाकर नीचे उसमें सॉफ्ट में डाल दी। अच्छा। वो आपको फोटो दिखाऊंगा, वैसे में इसमें है वो। तो और फिर ये चला गया। जब लेकिन निकल रहा था घर से, उसके बच्ची के फादर ढूंढ रहे थे उसको, तो उसने इसको निकलते हुए देखा था, लेकिन उसको ये शक नहीं था कि मेरी बच्ची यहाँ होगी। ओके। तो वो तो इधर उधर वो करते रहे। तो फिर जब तक हमारे स्टाफ को पता लगा, हम आए, तो हमने देखा कि वहाँ पे वो बिल्टी पेपर, तो वो जो बिल्टी पेपर थे वो सन्नी के थे, जो क्योंकि जो लूटे हाँ, थे जो इन्होंने छीने थे, इन्होंने ये करने के लिए कि भी सन्नी को हम वो कर देंगे, सन्नी को मुलजिम बना देंगे। मतलब कोई ना कोई, वो कहते हैं ना, अपराध करने वाला कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। मतलब ये मतलब नेचुरल ट्रूथ है ये। ओके। तो इसने सन्नी को वो करने के लिए, सन्नी को बचाने के लिए तू ये करके चल दे सन्नी। तो जब आप सन्नी पर पहुंचे तो आपको सारी कहानी कुछ और ही समझ में आई। सन्नी ने फिर सारी कहानी बताई। सारी कहानी बताने के बाद फिर हमारे को पक्का ये हो गया कि भाई इसे नहीं किया है काम। ठीक है, ये आपको कैसे मिला फिर? ये तो फिर फरीदाबाद वगैरह गया हुआ था 2 दिन तक। फिर हमारे को इनके घर वालों को थोड़ा टाइट किया, तो फिर पता लगा कि भाई इन्होंने फ़ोन करके हमने उनको बुलाया। तो ये सुखवीर नगर उस बस स्टैंड से पकड़ा फिर हमने ये। ओके। जब अपने घर पैसे वैसे खत्म हो लिए थे, तो 4 दिन में इसका 15 तारीख को पकड़ लिया, 3 दिन में पकड़ लिया हमने। ओके सर, तो पहली बार आपको कब पता चला कि ये हैबिचुअल क्रिमिनल है, ये एक क्राइम करने वाला तो बंदा नहीं है, इसने बहुत सारे क्राइम किए होंगे, ऐसा आपको कब लगा? और क्या चीज मतलब आपको लगी कि इस चीज में बहुत बड़ा क्रिमिनल है, प्रेडिएटर है ये? जब हमने इसको इंटरोगेशन स्टार्ट की, तो तब इसने पहले ही बता दिया कि और केस है, और जिस केस में जमानत पाया है, तो हमने वो केस देखा। तो उससे हमारे को यह कि ये इतना बंदा इतना जल्दी से दूसरा काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इसकी और भी होगी। ओके, मतलब कम टाइम ऑफ पीरियड में इसने दूसरा crime हाँ, कर दिया, दूसरा तो वही ये सेम हैबिचुअल क्रिमिनल हो सकता है। मोडस ऑपरेंडी भी सेम है। तो हमने इसको थोड़ा सा वो अपना पुलिस वाले एंगल से टाइट करके पूछताछ करी, तो फिर ये उगलता चला गया। इसने 54 मतलब डिस्क्लोजर हमारे को एक्सेप्ट किए थे। 54 मेरे पास उसका रिकॉर्ड। 54 तो इसको 54 के 54 याद थे? याद थे, और ऐसे याद थे ईयर वाइज। 2008 में इसने शुरू किया था, 2008, 2009, 2010, 2015 तक इसने सारे बता दिए। और 2013 में एक केस इसने बताया था वहाँ का हथरस का, अपनी बुआ के वहाँ गया हुआ था। ओके। तो वहाँ का उसने बताया था कि भी वहाँ पे मैंने वो लड़की के साथ रेप करके वहाँ पुल के नीचे उसमें डाल के वो कर दी थी। अपनी बुआ के वहाँ गया हुआ था मैं। उस केस में उसके माँ बाप से पूछताछ करी, तो 4 आदमियों का नाम ले दिया उन्होंने। पुलिस ने वो पकड़ लिया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन करी तो उसकी माँ ने उसके बाप का नाम ले दिया, मेरे हस्बैंड ने मारी इसको। अच्छा। उन्होंने मतलब लड़की का बाप ही बंद कर दिया, यार हमारे पास ये इंसाफ कर रहा। तो मैंने अपना एक हेड कांस्टेबल भेजा, वहाँ जाके वेरीफाई करके इस बात को हमने उनको बताया भी। और फिर जितने हथरस था, बदायूं था, नोएडा था, ग्रेटर नोएडा था, बहादुरगढ़ था, फरीदाबाद था, इतने
यहाँ के केस थे मतलब, और अपने 15-16 दिल्ली के थे। उस तरह के। मैंने सब एसएसपी को फिर वहाँ से वो मतलब आपने सब जगह से केसेस मैसेज डिटेल किए, अपने मैसेज किए भी ऐसे ऐसे ये केस सब मैसेज किए। मतलब आज भी वो मेरी फाइल में लगे हुए हैं, सबको रजिस्टर्ड पोस्ट से किया और वो टीपीटी मैसेज किया सबको। सर आपने जैसे बताया कि बहुत सारे केसेस तो थे, इसका क्या ऐसा मॉडस ऑपरेंडी था कि जिसकी वजह से ये पकड़ाता नहीं था और ये कैसे लोगों को टारगेट ये करता था? इसने जो हमारे को बताया था कि भी मैं कोई दी मम्मी और सवारी कोई 2 इंग्लिश पिक्चर देखी थी इसने। अच्छा, तो ये वाली बात सच है, ये एक मूवी देखी थी इसने? हाँ, मूवी में इसने देखा था कि भी वो मार के बच्चों के साथ सेक्स करता था, पता नहीं लगता हाँ, था। ये बहुत पुरानी मूवी है, बिल्कुल हाँ, राइट। तो उसमें- वो हाँ, दोबारा से एक बार बताइए क्या ये इसने एग्जैक्टली बताया? ये बोल रहा है कि मैंने ये जहाँ से मेरे को ये स्टार्ट हुई, जहाँ से ये लत लगी थी, मैंने कोई मूवी देखी थी, 2 मूवी नाम बताया हमारे को, दी मम्मी एंड सवारी, इंग्लिश की है मेरे ख्याल में। बिल्कुल यस, इंग्लिश मूवीज है उस टाइम तो उसमें वो जो भी हीरो था, जो भी था, वो बच्चों को मार के रेप करता था और फेंक देता वो भी था। सीरियल रेपिस्ट था, उसको वहां से आइडिया मिला, मारता था, मर्डर करता था। तो उस मोडस ऑपरेंडी पे ये चल पड़ा। अब इसने ये, लेकिन इसकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ऐसी जगह पे वो करता था जहाँ पे संपन्न आदमी के बच्चे नहीं होते थे, जो गरीब आदमियों के बच्चे होते थे। जैसे बिल्डर है, बिल्डर ने झुग्गी झोपड़ी डाल दी, मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी पूरे दिन में 1000 ईंट ऊपर चढ़ाएगा तो वो तो वैसे ही थक लेता है। तो वो मियाँ बीवी रोटी खा कर सो जाते और बच्चे ऐसे ये पड़े। गरीब लोगों को टारगेट करता था, लेबर क्लास को टारगेट करता था, जो एक नॉर्मल, हाँ मतलब जो उनको पता ही नहीं लगता था कि बच्चे साथ में सो रहे हैं, कोई उठा के ले गया है। और जब सुबह पता लगता था वो एक ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर में मिसिंग कॉल कर देते। उसके बाद वो परस्यू नहीं करते थे केस को। इसको ये मौका मिलता था कि यहाँ किया था कुछ नहीं हुआ, यहाँ किया था कुछ नहीं हुआ। और इसका कॉन्फिडेंट एक तरह से कहे तो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। मतलब ये 1-2 केसेस कर रहा था, जब फिर पकड़ा नहीं गया, 2008 से लेकर 2014 तक पकड़ा नहीं गया, 6 साल तक, तो ये अपने आप इसको सोचिए, मतलब ये आदमी 6 साल तक हाँ। लगातार क्राइम करता रहा और एक में भी पकड़ा नहीं गया। ये तो पहला केस आपने डिटेक्ट किया जो जिसमें इसने बच्चे को मारना चाहा, वो बच गया बच्चा। हाँ, उससे डिटेक्ट है ये। सोचिए, पुलिस की उस टाइम पे हार्ड वर्किंग थी, इन्वेस्टिगेशन था, तब तो पता चल पाया कि पीछे इतने सारे केसेस इतने हैं। सारे केस के। आपको सर ये केस में इससे बहुत सारी चीजें उगलवाने के लिए कितनी डिफिकल्टीज आई, कितने सारे मतलब जो फैक्ट्स थे, क्योंकि कोर्ट्स में तो वो चलता है मतलब सर एविडेंस। पहले दिन तो डिफिकल्टी आई थी, लेकिन हमने जब रात को नहीं सोने दिया, जो मतलब अपने जो पुलिस की जो टैक्स वो अप्लाई किए, टैक्टिक्स जो अप्लाई किए, तो उसी टाइम से खुलता चला गया। फिर हमने इसी बेस पे उसको 7 दिन का रिमांड मिला था हमारे को पुलिस से, इसको टू आइडेंटिफाई द प्लेसेस जहाँ जहाँ इसने किया था। और इसने एग्जैक्ट बता दी, हमने वहाँ पड़ोस में पता किया, हाँ जी यहाँ बच्ची मरी मिली थी, यहाँ बच्ची मरी मिली थी। मतलब आपने सारे केस कनेक्ट हो गए थे। लेकिन वो वहाँ पे वो पुलिस एक्शन कोई नहीं हो रहा था उन केसों में। ओके, क्योंकि पीड़ित था वो जा ही नहीं रहा था, वो परस्यू भी नहीं कर pursue ही रहा नहीं कर था। रहा हाँ। था वो चला भी गया हो, कितने साल पुराना केस था, चला गया वहां से, लेबर क्लास है, इधर उधर हो गए हो। आदमी की तो आप जानते हो कि भी हर एक कोई बात कहने की बजाय, जवाब देने की बजाय नो इजी, नो कहना इजी, पुलिस वो भी ये काम करेगी भाई। और ये लेबर क्लास वाले सर एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल ज्यादा करते थे। हाँ, परमानेंट का कुछ है नहीं, आज यहाँ बिल्डिंग बन रही, कल वहाँ बन रही, वहाँ चले गए। ओके, अब वो तो इस तरह से इसका ये इनक्रीज होता रहा। तो इस केस में जो अब सजा हुई है, ये तो आपकी मतलब अच्छी एक इन्वेस्टिगेशन थी इस पूरे मामले में, जिसमें सजा हुई। मैं एक कोर्ट का आदेश पढ़ रहा था, उसमें एक चीज ये लिखी गई थी कि इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों नहीं माना गया, जब ये इतना हीनियस ऑफेंडर था, तो ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर। एक्चुअली हमारी जो एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी आईपीसी में इतनी खामियां हैं, ये गुलाम भारत की बनाई हुई है और ये अंग्रेजों ने बना रखी है, अंग्रेजों ने अपने आप को बचाने के लिए बना रखी थी। अब इसमें कहते हैं ये आई विटनेस कोई नहीं था, सर्कमस्टांस एविडेंस तो जो हम कलेक्ट कर सके, डीएनए या ब्लड या जो, वो तो हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आई विटनेस कहाँ से लाते हम। अब आई विटनेस के बाद ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस का वो कर दिया। उनकी भी अपनी जुडिशरी की भी अपनी मजबूरी है, वो भी जो पीछे लिखी पड़ी किताबों में उन जजमेंट में वो करते हैं। नहीं, इसमें मैं एक चीज और देख रहा था, जो डीएनए था, वो डीएनए भी बताया था सिर्फ बच्ची की पजामी से मिला था, इसके अलावा कहीं और नहीं मिला था। तो ये भी एक ये मान लिया गया, संदेह इस पर क्रिएट कर लिया गया। वो चक्कर क्या था ना कि एक्चुअली एफएसएल वाले जो एफएसएल वाले हैं ना, वो भी उनको भी इतना वो नहीं था। इसमें भी मैं जाके खुद जाके मैंने आइडेंटिफाई किया था वो, लेकिन वो राउंड नहीं किया था उस टाइम। तो मैं उससे बतलाया भाई क्या बोला जी, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं आ रहा था मेरे को, मैं परमिशन लेके भागा था, डीसीपी की परमिशन लेके गया, मैंने बताया मैं ये देखो ये आइडेंटिफाई इधर देखो। तो वो मिला था, नहीं तो वो भी नहीं मिलता।
मतलब वो हमारा क्या कहेंगे भाई, केयरलेसनेस हमारी भी है, सारे डिपार्टमेंटों की है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट है। तो मतलब प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट आपको लगता है नहीं हो पाया उसको? हाँ, अगर थोड़ा सा अगर और एफएसएल की भूमिका और थोड़ी सी एक्टिव होती तो शायद कुछ और स्थिति होती। अब उन्होंने भी एक चीज देख के हो सकता है कि नहीं, मतलब अब हम उनके बारे में क्या बताएं। सर मतलब आपने जब इन्वेस्टिगेट किया, बातचीत की आरोपी से, तो तोते की तरह बोलता चला गया, या फिर ये मतलब थोड़ा सा इसको कोई इस बात का गिल्ट था कि मैंने इतना इसको इस बात का कोई गिल्ट नहीं था, ये तो ऐसे सादे से ये मतलब एक नॉर्मल उसका रूटीन में इसका काम है। ये तो इसको जो रूटीन में काम करता है ना, ये तो इस तरह से बता गया, जैसे ड्यूटी वाला ड्यूटी बताता है ना अपनी, मैंने ये किया इस तरह से बताता चला, इसके उस पर कोई थी नहीं। अच्छा सर, तो ये कैसे इसने ये तय कर लिया कि मैं हत्या करूंगा और मैं बच जाऊंगा? और मतलब एक सनक, ये तो सनक ही कहेंगे ना कि एक आम आदमी की मतलब एक सोच लिया कि मैं मारता ही चला जाऊंगा, रुकूंगा ही नहीं। ये तो सनक ना, फिर इसको इंकरेजमेंट मिल गया ना, जब एक केस किया ये कुछ नहीं हुआ, 2 किया, 3 किया। अब जिस केस में हमारे लड़की वाला केस था, इसमें जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, मैं उस डॉक्टर के पास इसको 2 दिन के बाद जब अरेस्ट करके ले गया इसका ब्लड सैंपल लेने के लिए, तो डॉक्टर मेरे को बोलता है पकड़ ले। मैं कहा जी पकड़ ले, इसको गोली क्यों नहीं मारी? मतलब वो डॉक्टर उस लड़की की हालत देख के इतना मतलब अंदर से उसके दिल में होता, बॉडी देख के ऐसी बॉडी थी उस लड़की की, ऐसी हालत कर रखी थी इसने क्रुएलिटी किया अंदर से। हमने तो अंदर से देखी नहीं, डॉक्टर ने देखी थी। डॉक्टर भी मतलब इस चीज को, मैं बोला जी मैं ये ऐसा हिंदुस्तान में कानून नहीं ना, तो मैं तो मेरा भी दिल करता मार देता इसको, लेकिन इसकी जगह जेल में मैं जाता फिर। मतलब वो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते समय उसने उस लड़की की ऐसी हालत देखी, मतलब वो इतना वो। अच्छा सर, ये सिर्फ टारगेट जो इसके केसेस थे, तो सिर्फ ये लड़कियों को टारगेट करता था कि उसमें लड़के भी होते ना थे? लड़के लड़की कोई भी अच्छा, मिल जाए, लड़के लड़की छोटा बच्चा कोई भी मिल जाओ, छोटा बच्चा कोई भी मिल जाए, मतलब ये सनकी था। एक और चीज थी कि ये बच्चों को फुसलाता कैसे था? क्या सब जगह सेम टैक्टिक थी कि चॉकलेट्स दे दो, पैसे दे दो, ये अपने पीछे अपने साथ बुला लो, या कई जगह किडनैपिंग उठाकर लेके चला जाता था? वो मतलब मैक्सिमम जगह थे सोते हुए बच्चों को उठाता था, सोते हुए बच्चों को रात को उठाता था। ओके। हाँ, परिवार शाम को जैसे 6, 7, 8 बजे माँ बाप सो गए तो 9, 10 इसकी मॉडस ऑपरेंडी होती थी, 8 से 12 बजे तक सोते हुए बच्चों को ज्यादा तो उठाता इसके घर वालों को कभी इस बात की भनक नहीं हुई कि एक अपराध कर रहा है, या उनको पता था सारी बात? घर वालों की कोई बात मानता नहीं कि कभी घर के उसके वो रहा नहीं। मेरे ख्याल में उस टाइम 15 साल का था जब स्टार्ट किया इसने क्राइम। अच्छा, 15 साल से स्टार्ट कर दिया। और जब घर वाले भी, माँ बाप भी, मेरे ख्याल में इसका बाप प्लम्बर था, माँ का करेक्टर वो बताते हैं किस तरह का था। तो कौन मतलब आजकल तो अच्छे घरों के बच्चे नहीं मानते थे, ये तो मानेगा कैसे बातों को? मतलब और सर, आपने जब आपने इन्वेस्टिगेशन किया होगा तो आपने आस पड़ोसियों से बात किया होगा, तो इसका बिहेवियर लोगों से लेकर आसपास में कैसा था? ये पहले से ही क्रिमिनल माइंडेड था, शांत रहता था, अपने आप को अलग तरह से पोर्ट्रेट करता था? पड़ोस में तो यही बता के भी चुपचाप रहता है, कोई इस तरह की कोई वो नहीं वहाँ पे एक्टिव, चुपचाप आता है। मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए, मैं शांत हूँ, चुपचाप हूँ, एरिया से कुछ नहीं है, लेकिन बाहर इतना बड़ा ये मतलब बड़ा क्रिमिनल है। शाम को मतलब ये लोगों को पता नहीं, शाम को निकल जाता था, सुबह आता था, रात को आता था। अच्छा सर, ये बात भी आई है कि सूखा नशा करता था, व्हाइटनर वगैरह पीता था छुप कर, कुछ ऐसा भी कुछ करता? नहीं, नशा तो उसने वही बताया कि नशा तो जो भी ड्रिंक वगैरह था, जो भी कुछ मिल तो वहां जाता। से पैसे कहाँ से इसके पास आते थे खरीदने के? पैसे तो कुछ लेबर वेबर का काम करता है, इसके बाप लेबर का काम करता, वहां से ले लेता वो। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा वो तो था नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो इसने छोड़ दी थी 5वीं क्लास। अभी भी सर बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं। आप इस तरह के केसेस में क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे, सबके बच्चे, क्योंकि ऐसे कई बच्चे अभी भी मतलब देखो, माँ बाप को तो यही सलाह दें कि भाई अपने बच्चों को इस हिसाब से रखो कि भाई अकेले में वो ना जाए कहीं, अकेले में जाए तो उनका थोड़ा सा विजिलेंस रखो उनके पास। अब वो तो इतना, ये तो गरीब, इतने परिवार, गरीब के आदमी, मतलब एक गरीब आदमी को तो अपने बच्चे पर हमेशा विजिलेंस रखनी चाहिए। कहाँ गया लैट्रिन करने के लिए, गया तो नहर पे गया, इंस्टेड ऑफ उसके घर में वो बनाओ। ठीक बात है। हाँ, बच्चों की तो फिर उस हिसाब से केयर करके रखना चाहिए, नहीं तो बच्चे तो। सर, आपकी लाइफ में इससे बड़ा केस आया जो आपने इतना शॉकिंग, या एक ऐसा केस था जिसने आपको पर्सनली हिला के रखा होगा, आपने अपने परिवार से बात की होगी, देखो आज मैं ऐसा केस इन्वेस्टिगेट करके आया? नहीं, ये तो सबसे हीनियस था, इससे हीनियस तो है नहीं। मर्डर वगैरह रोबरी डकैती बहुत आई, लेकिन ऐसा केस नहीं मुझे लगता है दिल्ली में इससे हीनियस केस दिल्ली में क्या, ये तो मेरे को लग रहा है पूरे इंडिया में कोई ऐसा हीनियस, क्योंकि ये BBC तक भी इसकी वो गई थी। तो सर क्या आप लोग अप्रोच करोगे आगे हाईकोर्ट में, या डेथ पेनल्टी के लिए, या पीड़ित परिवार आगे जाए? नहीं, अब हम तो क्या करेंगे, वो तो प्रोसिक्यूशन नहीं करता, प्रोसिक्यूशन ने ऑलरेडी अपने वो दे रखे हैं।
चलिए खैर, जगमिंदर जी थे जिन्होंने पूरा अपना डिटेल में बताया। आईओ थे, कैसे इन्वेस्टिगेट इन्होंने किया, कितनी टेक्निकलिटीज इनको दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद इस केस में आरोपी को आज सजा हो गई है। ये सबसे बड़ी जीत है जुडिशरी की भी, ये कि सजा दी। और कोर्ट ने कहा है इस मामले में कि ये जो आरोपी है ये यौन शिकारी, सेक्सुअल प्रेडिएटर इसको कहा गया है, और इसके ऊपर तो कई मूवीज भी बनी। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएगा और दोस्तों। टिल डेथ, जब तक मरेगा जब तक सजा इसकी, जो मतलब लाइफ नेचुरल डेथ तक ये जेल में ही रहेगा। अच्छा, जेल में रहेगा। जेल में रहेगा। तो नेचुरल डेथ तक जेल में रहेगा, जैसे खुद बता रहे आईओ साहब। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा दोस्तों। थैंक यू।